दिल्ली में विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल अब वो बड़ी बड़ी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि पार्टी की तरफ से संगठन में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। ये परिवर्तन साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के मन में कुछ अलग ही मंशा है। पंजाब को लेकर जिस तरह से वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। जो चीज लगातार हम बात कर रहे हैं कि क्या भगवंत मान की कुर्सी खतरे में है, इस पर कि ये जो फैसले लिए गए हैं ये किस तरह से हावी होते नजर आएंगे, क्योंकि पंजाब में जो प्रभारी बनाए गए हैं वो भी बदल दिए गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को वहां प्रभारी बनाया गया है, सह प्रभारी के तौर पर किसी और को वहां पर नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र जैन वहां पर हैं। दिल्ली में भी गोपाल राय को हटाकर सौरभ भारद्वाज को जगह दी गई है और आतिशी राजनीतिक मामलों की पूरी रणनीति को तैयार करेंगी। तो बड़े फैसले लिए गए हैं। अब इसका असर पंजाब पर कैसे पड़ेगा, क्या चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये हमारे न्यूज रूम में वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हरीश जी, भास्कर जी, शालू और रूबी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत में हरीश जी से करूंगी, किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है और इसकी कहा जाए तो किस तरफ ये इशारा कर रहा है? देखिए, परिवर्तन दो हुए हैं। सबसे पहले पंजाब से पहले थोड़ी सी बात दिल्ली के लिए कर लेते हैं। अब तक दिल्ली की जिम्मेदारी जो थी वो गोपाल राय देखते थे। आम आदमी पार्टी में संगठन का बड़ा नेता उन्हें माना जाता है, लेकिन गोपाल राय की कमजोरी कह लीजिए या गोपाल राय के काम करने का तरीका ये है कि वो लाइमलाइट में रहते नहीं, बहुत मुखर होकर आवाज उठाते नहीं विपक्ष के खिलाफ। जो दूसरी पार्टियां उनके खिलाफ बहुत तीखी आवाज में कोई बयान नहीं देते, वो अपना काम करते हैं चुपके से और काम को अंजाम देते हैं। उनकी जगह सौरभ भारद्वाज को लाया गया है, जो कि लगातार बीजेपी के खिलाफ सुर बुलंद करते रहते हैं। हाल के दिनों में भी कर रहे हैं, चुनाव से पहले भी हमने देखा, मंत्री थे तब भी देखा, जब मंत्री नहीं थे तब भी देखा। तो ये एक बड़ा बदलाव दिल्ली के लिए हुआ है। लेकिन जो बदलाव पंजाब के लिए हुआ है वो भगवंत मान की टेंशन बढ़ाएगा। बिल्कुल। खुद केजरीवाल विपश्यना के बाद से पंजाब में है। हमने जिस तरीके से लुधियाना में वो जाकर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे, भगवंत मान को पीछे छोड़कर अधिकारियों से सब जानकारी ले रहे थे कि क्या कैसे किया गया, उससे लग रहा था कि केजरीवाल अभी सीएम मोड से बाहर आए नहीं है, जो कि भगवंत मान के लिए खतरे की घंटी है। अब दूसरा, जो दिल्ली में उनके डिप्टी रहे मनीष सिसोदिया, उन्हें पंजाब का प्रभारी बना देना, यानी पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम अब दोनों पंजाब में। तो भगवंत मान समझ लेना चाहिए कि अब जो कहा गया है कि भगवंत मान को कुर्सी से कोई नहीं हटाएगा, यानी पलटी मारने का वक्त अब ज्यादा दूर है नहीं, जल्दी ही आने वाला है। बिल्कुल पलटी मार सकते हैं, पलटू मार तो उन्हें कहा ही जाता है। लग रहा है कि जिस तरह के एक्शंस वो दिखा रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं और पंजाब से लौटने का मन नहीं बना रहे हैं, पलटी मारेंगे। दिल्ली आएंगे तो जेल जाना पड़ेगा ना। सबसे बड़ा खतरा है, इसीलिए खुद को सिसोदिया के मुझे हैरानी केवल एक बात की हो रही है कि सत्येंद्र जैन का नाम नहीं कहीं इस पूरी लिस्ट में, कहीं सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी बना दिया पंजाब का। तो बस खुद पंजाब में रहेंगे। सिसोदिया जी को प्रभारी बना दिया, सत्येंद्र जैन जो है सह प्रभारी बन गए। मतलब पूरा खेल जो है वो सेट कर लिया गया है। केजरीवाल जी ने जो समीकरण बनाए हैं, इन समीकरणों को आप ध्यान से देखेंगे, सौरभ भारद्वाज बहुत ही मुखर हैं, वो दिल्ली को संभाल सकते हैं। आतिशी भी मुखर है, वो विधानसभा संभालेंगी। तो प्रदेश और विधानसभा दोनों सेट कर दिया उन्होंने। इसका मतलब वो यहाँ पर प्रभारी सौरभ भारद्वाज और आतिशी के भरोसे रहेंगे। इसके बाद पंजाब में खुद रहेंगे, विपश्यना करेंगे, क्या करेंगे, और उसके बाद सिसोदिया और सत्येंद्र जैन हो गए। और इन सब के बीच एक तस्वीर अभी 3 दिन पहले आई थी कि केजरीवाल जी से किसी पंजाबी ने पूछा क्या आप पंजाब के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मान बगल में खड़े थे, तो मान ने हाथ जोड़ लिया ऐसे। तो वो तस्वीर बड़ी अच्छी थी। फिर उन्होंने पीठ थपथपाई उनकी मान जी की और कहा कि नहीं मान जी अभी भी हैं और आगे भी यही रहेंगे। लेकिन इनडायरेक्टली भरोसा दिया, बहुत कुछ कह गई। तो वो उनकी गाड़ियों का काफिला, उसके बाद इस तरह के सवाल मन में आना और उसमें गोपाल राय को थोड़ा सा अलग जिम्मेदारी देना, तो बहुत कुछ वो तय कर रहे हैं। हार से सबक सीखता है आदमी, वो भी कुछ सीख रहे होंगे, नई रणनीतियों पे काम कर रहे होंगे। तो हो सकता है कुछ उनके मन में चल रहा हो जो आगे दिखे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली में वापसी का रास्ता उनके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और देखिए, जो सत्येंद्र जैन को लेकर उन्होंने जो किया ना, जैसा कि आप बता रही हैं कि उन्हें सह प्रभारी बना दिया। अभी 2 दिन पहले सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ, दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज हुई है दिल्ली पुलिस में 7 करोड़ के रिश्वत लेने के आरोप में, सीसीटीवी को लेकर।
तो गिरफ्तारी से बचने का तरीका क्या है? पंजाब में तो दिल्ली पुलिस सीधे अरेस्ट कर नहीं सकती किसी भी केस में, इसलिए उन्हें पंजाब भेज दिया कि आप वहां रहिए, सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। लेकिन कट्टर ईमानदार कहने वाले कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं। क्या मैसेज जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? और केजरीवाल जिस तरह से परिवर्तन कर रहे हैं, गोटियों को सेट कर रहे हैं, किस तरह का संदेश और निर्देश देने की कोशिश? देखिए, संदेश तो यही जा रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हाँ। दिल्ली में डूबने के बाद वो अपने जो साथी हैं, सत्येंद्र जैन हुए, मनीष सिसोदिया हुए, जो मुख्य चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, उनको वो अपने साथ पंजाब लेके गए। आपको बता दें कि फरवरी में भी पिछले महीने मनीष सिसोदिया गए थे वहां पे, वो निरीक्षण करने के लिए। उस पर भी बहुत विवाद हुआ था कि मनीष सिसोदिया वहां कैसे चले गए। तो ये बड़ा बात है। और भगवंत मान की तो टेंशन कहाँ, पता नहीं उनकी रातों की नींद उड़ गई होगी शायद, वो बिल्कुल सो नहीं पा रहे होंगे। और ऐसे बदलाव आम आदमी पार्टी ने बहुत किए हैं। अभी गोवा में भी उन्होंने चेंजेस किए हैं, छत्तीसगढ़ में किए हैं, पंजाब में किए ही हैं, इन सब जगह चेंजेस किए, क्योंकि जिस तरह से, जिस स्पीड से आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी थी, फिर इतने आरोप लगे भ्रष्टाचार के, उसके बाद बिल्कुल वो जो पैरामीटर वो तो नीचे गिर गया। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी को मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और ये जो हमारे साथ जो सहयोगी मौजूद थे, वरिष्ठ सहयोगी, उन्होंने सही कहा कि वो जेल जाने के डर से भी पंजाब में रह रहे हैं और वहां से राजनीति कर रहे हैं। और इतने दिनों से अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक नहीं थे, जब से दिल्ली चुनाव में हारे थे, लेकिन उसके बाद ही अचानक से अभी उनकी खबरें लगातार आने लगी और वो सुर्खियों में, लाइमलाइट में हैं, क्योंकि लाइमलाइट चाहते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो साफ तौर पर वो मोह जाएगा तो नहीं। क्या लग रहा है रूबी, तैयारी कड़क है? तैयारी तो देखो कर रहे हैं, जिस तरह से सह प्रभारी बनाए जा रहे हैं, पंजाब की तरफ अब केजरीवाल बढ़ गए हैं, तो लगता है कि कुछ बड़ा परिवर्तन तो करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से वो पंजाब में गए हैं और सीएम मान की कुर्सी जो डगमगा रही है, उन्हें जो डर लग रहा है, इससे कहीं ना कहीं ये और लग रहा है कि केजरीवाल और मान के बीच में अंदरूनी कलह ना हो जाए। हो सकता है कि मान जो है उनसे गुस्सा हो सकता है, या फिर पलटू राम, जैसा कि हमारे साथ के लोगों ने कहा, पलट भी सकते हैं वो। बिल्कुल, तो देखिए पलट भी सकते हैं, कुर्सी भी जा सकती है भगवंत मान के अंदर, और अरविंद केजरीवाल के अंदर भी कला चल रही है। भास्कर जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, और हरीश जी, क्या लग रहा है, इससे और ज्यादा मुसीबत तो कहीं केजरीवाल अपने लिए नहीं बढ़ा लेंगे? जिन लोगों पर वो भरोसा करते हैं, मान पर भरोसा करके उन्हें कुर्सी सौंपी, लेकिन अपने मोह के चक्कर में उन्हीं की कुर्सी खींच लें, अंदरूनी विश्वास पर तो कोई कमी नहीं आएगी? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। भले ही राजनीति में नए हों, लेकिन राजनीति में मंझे हुए हैं। दिमाग जो है वो दिमाग से काम लेते हैं। IRS अफसर रहे हैं, तो वो एक रणनीति के तहत काम होता है। मुझे लगता है कि अभी सीधे तौर पर भगवंत मान से कोई टकराव होगा नहीं। कोशिश अगर वाकई नज़र कुर्सी पर है पंजाब की, तो कोशिश ये करेंगे कि धीरे धीरे अगले 1 साल या 2 साल में पंजाब का जो कैडर है आम आदमी पार्टी का, जो नेता है, उन सबको अपने साथ शामिल करें, और फिर चुनावों से ठीक पहले या फिर चुनावों के दौरान इस तरीके का कुछ करें कि भगवंत मान खुद ही कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो जाए, ना कि कुछ इस तरीके की रिफ्ट बने कि दोनों में जो है कोई विवाद हो। क्योंकि अगर ऐसा होगा, पार्टी दो फाड़ हुई, तो भगवंत मान के हाथ भी कुछ नहीं लगेगा, और केजरीवाल जानते हैं कि उनके हाथ भी कुछ नहीं लगेगा। लेकिन क्लियर कट मैसेज तो वो दे ही रहे हैं कि जिस तरह से वो बदलाव कर रहे हैं, पंजाब से मन नहीं कर रहे वापस आने का, तो कुछ तो चल रहा होगा। देखिए, वो मैसेज दिए जाएंगे, वो मैसेज भगवंत मान को दिए जाएंगे इस तरीके से कि आप जो है सावधान रहें, सतर्क रहें। मतलब भगवंत मान को इशारे अभी किए जा रहे हैं कि आपके साथ क्या होगा ये भविष्य में तय होगा। लेकिन मुझे पर्सनल मेरा ये मानना है कि अभी इतनी जल्दी कुछ ऐसा होगा नहीं कि पार्टी को दो फाड़ करने की कोशिश हो, क्योंकि पंजाब में पंजाबी सिख जो हैं उनकी अहमियत ज़्यादा होती है। अभी शायद वहाँ के लोग केजरीवाल को बतौर नेता जो है ना माने, स्वीकार ना करें, तो इसलिए केजरीवाल इंतज़ार करेंगे और अपनी एक रणनीति बनाएंगे, और फिर धीरे से कुर्सी जो है खींच ली जाएगी। और हो सकता है अगर जब ये कुर्सी खींची जाए तब दिखाया जाए कि भगवंत मान जो है वो खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं। तो देखिए, अब बड़ी रणनीति तैयार करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल पंजाब में कर रहे हैं। जिस तरह के वो मैसेजेस और संदेश जनता के साथ साथ भगवंत मान को दे रहे हैं, उससे साफ है कि कुछ बड़ा परिवर्तन करके केजरीवाल कुछ बड़ी गोटियां सेट करके अपनी राजनीति को पंजाब में फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगे होगा क्या
भगवंत मान की कुर्सी जाएगी, क्या वो सीएम बने रहेंगे, क्या कुछ होगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप न्यूज कॉरिडोर्स के साथ बने रहिए। नमस्कार। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।